हमने सब ने छुरियां तेज की हुई है ना जानवरों की गर्दनों पे चलाने के लिए, तो यही छुरियां हमने इस्लाम के दिफा के लिए क्यों तेज की? जनाबे वाला यही छुरियां हमने जिनके खून रात दिन बहाए जा रहे हैं उनके दुश्मनों के लिए हमने तेज क्यों नहीं की? इस्लाम के लिए हमने क्यों तेज नहीं की? जनाब पूरा गज़ा ये कब से उनके ऊपर मुसलसल हमले। क्या ख्याल है? हमने एक जुमला भी बोला, हम तो शुरू से यही कहते थे ना कि तलवार उठाओ, लेकिन हमने जब ये बात की हम तो हो गए दहशतगर्द, हम तो दहशतगर्द हो गए ना, क्योंकि हमने जिहाद की बात की, रसूलुल्लाह के दीन के निफाज की बात की, हम तो हो गए दहशतगर्द। तो फिर जाके बचाओ ना वहां फलस्तीन को, वहां गज़ा के मुसलमानों को जाके बचाओ ना जनाब, फिर जाके चाटो तलवे उस इसराइल के और जाके बचाओ कश्मीर को, और जाके जनाबे वाला उन हिंदू के आगे अपनी पेशानियां टेको ना, माफिया मांगो उनके सामने के छोड़ दो खुदा के वास्ते, जाओ ना उनके पास अगर तलवार की बात नहीं करते, अगर उनको छुड़वाना है तो फिर तलवार उठानी पड़ेगी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कुव्वते सुल्तान अमीर अज़ला इलाह, तलवार के साए के नीचे ही इस्लाम की इज्जत है, तलवार के साए के नीचे ही मुसलमान की इज्जत है। आप सब जनाबे वाला दीन इस्लाम के लिए तैयार हो या नहीं हो? अल जिहाद, अल जिहाद, ऐसे नहीं जनाबे वाला, बुलंद आवाज से पता चले वहां इसराइल को, बेगैरत को कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जिंदा हैं। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। ये हुकूमत को हम कब से कह रहे हैं, बार बार वार्निंग भी दे रहे हैं कि जनाबे वाला वहां फलस्तीन की मदद के लिए फौजें भेजें, और जनाबे वाला इसराइल को जवाब दें कि मोहम्मद अरबी के गुलाम अभी जिंदा है, रसूलुल्लाह के दीन के लिए कट मरने वाले अभी जिंदा हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी उम्मत को बचाने के लिए उनके दिफा के लिए लड़ने वाले अभी जिंदा हैं। हाँ जी, हमने कई मरतबा इनको कहा लेकिन उन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए, मुज़म्मती करारदाद भी पेश नहीं हो सकी। अब अगर रसूलुल्लाह के वारसों की तरफ से तुम्हें कॉल आई तो तुम तैयार हो या नहीं हो? यह आपका पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा जनाब, पूरे आलम में कुफ्र तक जाएगा कि जनाबे वाला ईद उल अज़हा के दिन मुसलमानों के दिलों में कुर्बानी के गोश्त की लालच नहीं है। यह रसूलुल्लाह के दीन के लिए जनाबे वाला अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और जनाबे सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए जनाबे वाला ये कुर्बानी के जानवर पे छुरी चला सकते हैं तो कुफार की गर्दन पे भी चला सकते हैं और कुफार के सीनों पे भी चला सकते हैं। तैयार हो या नहीं हो? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, अल जिहाद, अल जिहाद। गर्दनें अपने लिए हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब रसूलुल्लाह फरमा के गए तो फिर हमारी क्या हैसियत है? रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी जिंदगी भी और मेरा इस दुनिया से जाना भी अल्लाह के लिए है। हम सब का अल्लाह के लिए है या नहीं है? अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। अगर आप सबको कॉल आए रसूलुल्लाह के वारसों की तरफ से, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकते। करोगे तो आप सब गुलाम रसूलुल्लाह के प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे अमल करने वाले, आप ही वहां जाके गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत कर सकते हो। आप तैयार हो या नहीं हो? अगर उलमा की तरफ से कोई कॉल आई तो हाँ जी, इंशाअल्लाह अब हम बचाएंगे जाके वहां फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को। इंशाअल्लाह ये उलमाए हक का ही इंशाअल्लाह कश्मीर को भी वापस लेके आएंगे, अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकिया को भी वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह। ये क्या कर सकती है जनाबे वाला, जिसकी अपनी बहन कई सालों से वहां अमेरिका की कैद में हो, जनाबे वाला ये उनके लिए कुछ नहीं कर सकी तो गज़ा के मुसलमानों के लिए क्या करेगी? और कल यही वक्त हमारे ऊपर आन पड़ा तो ये क्या करेगी? जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके वो हमारी इज्जत की क्या हिफाजत करेंगे?